डिफरेंशिएटेड लर्निंग की टेक्निक का इस्तेमाल करिए। अच्छा, डिफरेंशिएटेड लर्निंग क्या होती है? क्या ये क्लास में बैठे हुए तमाम बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए अलग टेक्निक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप डिफरेंट तरीके से हर स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। हो सकेगा तो क्या बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएटेड लर्निंग टेक्निक को, इस साइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें 4 चीज़ों को याद करके अपने जहन में रखना है, और मेरे साथ रिपीट कीजिएगा प्लीज़। वो 4 निमोनिक्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपने याद करने हैं। अगर याद ऑलरेडी हैं तो ज़बरदस्त है, मैं उनको आपके लिए ब्रीफ कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब मेरे साथ बोलिएगा प्लीज़, या मेरे पीछे दोहराइएगा। CPPL। CPPL। दोबारा करते हैं जोर से, CPPL। CPPL। ज़बरदस्त, थैंक यू। एनर्जी कम है, बहुत देर से सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। CPPL, ये 4 निमोनिक्स आपको याद करने हैं। C का मतलब है कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जब क्लास के अंदर होंगे ना, तो आपने एक कंटेंट को डिफरेंट तरीके से पढ़ाना है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर हार्ड सवालात भी पढ़ाने हैं। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। आपने मैथमेटिक्स के अंदर मुश्किल सवालात भी कराने हैं, और आपने मैथमेटिक्स के अंदर दरमियाने सवालात भी कराने हैं। आपने उसी क्लास के अंदर, उसी चैप्टर के अंदर आसान सवालात भी कराने हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं ये हर तरह के हैं। इसमें फास्ट लर्नर भी है, इसमें हाईली इंटेलिजेंट भी है, इसमें कम अकल का बच्चा भी होगा, इसमें दरमियाने बच्चे भी हैं, इसमें स्पोर्ट्समैन भी होंगे, इसमें कल के आइंस्टाइन भी होंगे। तो आपको सबको सेम ट्रीट नहीं करना। एक ही चीज़ को आपने डिफ़िकल्टी लेवल्स के अंदर वेरी करना है, अपने कंटेंट को आपने वेरी करना है। ये C था आपका। इसके बाद आप मूव करेंगे, आप आएंगे पहले P के ऊपर। इस P का मतलब होता है, आपके ख्याल में कोई आइडिया है आपको? CPPL, P का मतलब क्या होगा? अभी एनर्जी नहीं है। P का मतलब होगा, इस P का मतलब होता है प्रोसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स। इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं देना, बल्कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस को इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने टेक्स्ट बुक्स से भी पढ़ाना है, आपने अपनी तरफ से भी नोट्स देने हैं, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाना है, आपने फिजिकल ब्लैक बोर्ड्स या वाइट बोर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। हर तरह से आप बच्चे को डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर पढ़ाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको उनके ग्रुप्स बनाएं, वो आपस के अंदर भी कोलैबोरेशन करें, उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दें। इसी तरह सेपरेट लर्निंग भी आप कराइए। तो P जो होता है, दैट इज़ योर प्रोसेस। आप अपनी इंफॉर्मेशन बच्चे तक कैसे डिलीवर कर रहे हैं। यू हैव टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मीडियम्स। जैसे मैंने रिपीट किया, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आपको फिजिकल भी करना चाहिए। तो ये एक आपको कॉम्बिनेशन रखना है। थर्ड P, टाइम की कमी की वजह से आई एम गोइंग फास्ट। थर्ड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उस बच्चे पे जो भी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट की है, उससे वो बच्चा एक प्रोडक्ट बना है आपके सामने। यानी कि इट इज़ समथिंग विच हैज़ समथिंग। ये बच्चा बाहर जाके बहुत सारे काम कर सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जो आपने सिखाया उसको इम्पार्ट कर सकता है। तो ये आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि आपने एज अ टीचर जो नॉलेज इम्पार्ट की है, वो नॉलेज उस तक सही तरीके से पहुंच गई, वो उसने सही तरीके से अंडरस्टैंड कर ली, क्या वो उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे अलीम साहब ने बड़ी प्यारी बात और बड़े शिकायती अंदाज में की, बट इट्स ट्रू। हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकसेस ऑन रोट लर्निंग, रटाफिकेशन।
हम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपको करना पड़ेगा। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि जो मैंने बच्चे को पढ़ा दिया उसकी समझ में आ गया, जिस तरह मैंने समझा उस तरह समझा दिया? तो मतलब कहने का ये है, डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी आप एक तरीका फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज द डिफरेंस। यानी कि आप सिर्फ होमवर्क नहीं देंगे बच्चे को कि कल करके ले आइए, आपने उसको चेक किया, ओके, नहीं, आप होमवर्क भी देंगे। आप उसके साथ क्विजेस भी करेंगे क्लास में, आप क्लास के अंदर नॉर्मल टेस्ट भी लेंगे, आप मॉडल्स भी उनको बनवाने का कहेंगे, आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही बच्चों को काम करवाएंगे, आप क्लास के अंदर भी क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रख के फिर आपने बच्चे को ग्रेड करना है कि क्या मैंने जो इस क्लास को पढ़ाया वो मेजॉरिटी बच्चों को सही तरीके से समझ में आ गया। यू शुड नॉट वेट फॉर द मिड टर्म एग्जामिनेशंस या फॉर द मंथली एग्जामिनेशंस या फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस। आपने उसको डिफरेंट तरीके से जज करना है, असेस करना है। ऑनलाइन असेसमेंट भी आप ले सकते हैं, एमसीक्यूज भी ले सकते हैं। द पॉइंट इज, डिफरेंशिएटेड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज को आप लेके चलेंगे। वाई? क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डिफरेंट है। किसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा एक स्ट्रैटेजी से ज़्यादा बेहतर, दूसरा बच्चा दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा बेहतर समझ रहा होगा। तो क्लास के अंदर बहैसियत एक टीचर आपका काम ये है कि आपने मैक्सिमम साइड में, इफ़ नॉट एवरीबडी, आपने तमाम तर बच्चों को ना सही तो मेजॉरिटी बच्चों तक अपना पैगाम सही तरीके से, अपने चैप्टर्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करवाना है। आखिरी L, CPPL। L stands for learning environment। जब हम लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे कि इन क्लास या आउटसाइड ऑफ क्लास, बल्कि लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब इट्स मोर साइकोलॉजिकल। यानी कि आपको अपनी क्लास के अंदर अपने बच्चों को बहुत अच्छा बड़ा मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। यानी कि जब आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हो और आपके बच्चे आपसे सवाल पूछें तो आपको उस सवाल को डिस्करेज नहीं करना, आपने क्वेश्चंस को शट ऑफ नहीं करना, बल्कि आपने अप्रिशिएट करना है कि ठीक है, एक सवाल है, 10 सवाल आ जाएं, आपको उसके जवाब देने हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे के लिए हेल्दी होना चाहिए। आप उसको डांटे ना, उसको नेम्स कॉल ना करें। जैसे अभी मिस मरियम ने बहुत सही तरीके से इन्होंने बताया, एंड इट्स हैपनिंग एट अ वेरी बिग स्केल। हमें पता नहीं चलता, लेकिन अक्सर बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं विच आर नाउ सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर टाइप ऑफ माइनर डिसऑर्डर्स। सेंसिटिव हो गए हैं बच्चे ज़्यादा। आपने क्लास में कह दिया बेवकूफ़ बच्चा है ये, उसके दिल पे लगे। वो हमेशा उसको याद रखिएगा, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने धज्जियाँ उड़ा दी। आपने किसी को बोल दिया गधा है ये, वो हमेशा उस चीज़ को याद रखेगा। वो ये समझेगा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कहीं पे कोई अच्छा काम कर सकूँ। तो आप सोचें, हम अपने मुल्क के लिए क्या बना रहे हैं? हम तो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर तमाम मुस्बत चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल सके, वो बाहर जाए तो वो भरपूर हो कॉन्फिडेंस की। ये है डिफरेंशिएटेड लर्निंग मैकेनिज्म जो करंट साइंस है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन 4 चीज़ों को ये आपने याद कर लेनी है। CPPL, इसको आपने क्लास में लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेके चलना है। इंशाअल्लाह ताला आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो बहुत बेहतर बच्चे साबित होंगे आगे के लिए। दे विल लर्न कॉन्सेप्चुअली एंड दे विल प्रोसीड विद बेटर मैकेनिक्स इन देयर पर्सनल लाइफ्स। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने टाइम कम लिया है और यू आर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस। 3 घंटे से आप बैठे हुए, तालियां बजाएं अपने लिए, ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह मिस्टर साकिब अजीज़, आपने ज़बरदस्त बातें बताई हैं और आई होप आप लोगों ने सुनी भी होंगी और समझी भी होंगी। अब हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि बिन अजीज़ साहब हमारे साथ हैं, सरनीम उनको फ्लावर बुके पेश करेंगे।
और शील्ड। अच्छा, पहले अवार्ड दे देते हैं। एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है हमारे पास। उरूसा